एक और घर मिला है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन मुर्दे हैं और तीनों मुर्दे मेरे साथ हैं। हमें खुद बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इस लिस्ट में क्या घोषित किया आपको? मुर्दा घोषित हो गए हैं, मुर्दा है नहीं ना, लेकिन मुर्दा बना दिया गया है। और अम्मा का कहना है कि हमें जिंदा कर दीजिए, अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे मुर्दा मत कीजिए कागज में। 400 रुपया भी लिए हुआ इस बार कर्मचारी। 400 रुपये ले लिया आपसे? ले लिया है। 400 रुपये। आप भी तो मुर्दा हैं, ये गूंगी हैं, ये बोल नहीं सकती हैं। डर तो नहीं लगता आपको मुर्दा हैं? और आप जिंदा हैं? हाँ जिंदा है। चलते फिरते भूत हैं। हाँ। और आप देख लीजिए तस्वीरों में चुनाव आयोग के अधिकारी महोदय, ये जिंदा है। ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में सत्ता से पूछते हैं सवाल और जमीन से मांगते हैं जवाब। हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। यहां पर कई मतदाताओं को मृत घोषित कर दिया गया है, कई मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। आखिर मुर्दा किस तरीके से चलते हैं, मुर्दा क्या सोचते हैं, भूत किस तरीके से खाते पीते हैं, आज ग्राउंड जीरो में आप मेरे साथ यही खबर देखेंगे। दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में कई लोगों के नाम काटे गए हैं, कई लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया है कागज में। एक घर हमको और मिला है जहां पर कहा जा रहा है कि एक मुर्दा है जो चल फिर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और यही वो मुर्दा है जो लाठी लेके खड़े हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दाऊद। मोहम्मद दाऊद साहब जी। तो आपको क्या घोषित कर दिया है? घोषित कर दिया है मुर्दा में हजूर। हाँ। तो कागज तक कई ठो दिया, कोई कागज हाथ में नहीं आया हमरे। नहीं आया? नहीं। तो जो नई लिस्ट आई है उसमें क्या लिखा है? कुछ न लिखा है, कुछ अभी नहीं किया था, हम का पढ़ा नई लिस्ट में क्या घोषित किया आपको? कि मुर्दा किया है। कौन कौन सा कागज आपके पास है अभी? वो आधार कार्ड भी है, जीरस भी है उसका। ये है जी। तो ये देखिए, इनका ये मतदाता पहचान पत्र पुराना है। हाँ। जिसमें लिखा है दाऊद जी। पिता का नाम यूनुस जी। है ना, जी। उम्र 52 साल। जी। ये कागज पकड़ लीजिए आप। जी। दूसरा आधार कार्ड भी इनके पास है और इस आधार कार्ड में भी दाऊद लिखा है, जन्म तिथि लिखा है 1/1/1943, यानी 1943 में दाऊद जी अब पैदा हुए थे। तो ये बताइए कि अब तो मुर्दा घोषित हो गए हैं, तो लोगों को बड़ा डर लगता होगा कि भूत है इस घर में। हाँ तो डर लगेगा ना, था धिया पुता को डर लगता है ना कि घोषित किए तो डर लग रहा है। दिया पुता को डर लगता है? डर लगेगा ना, है? हम मुर्दा हो गए तो डर लगेगा ना। लेकिन चल फिर सकते हैं? चलते हैं, बांधों पर चले जाएंगे लाठी के सहारे पर। गांव के लोग डर रहे होंगे? हाँ बिल्कुल डर रहे हैं। तब इसको आप लोग सुधार कीजिए। नहीं, हम आए हैं तो आपकी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाएंगे, चुनाव आयोग तक पहुंचाएंगे। जहाँ तक पहुँचाए हमको चले कहिए, हम चलबो करेंगे, बाजार में भी जा सकते हैं जी, जहाँ तक कहिए चले। ये बताइए, मतदान करना और वोट कितना बड़ा अधिकार है? बहुत बड़ा अधिकार है। एक वोट का अधिकार बहुत डबल है, उसका अधिकार बहुत डबल है। तभी मुर्दे कर दिया तो वोट देंगे कैसे? इसलिए जहाँ तक जो हो सके कीजिए। कौन किया है? लगता है कि गलती से हुआ है या कोई किया है किसी ने? कोई आदमी यहाँ का किया, हम तो अंधे आदमी नहीं जानते, अब को किया तो हमको पता नहीं है, मगर गाँव वाला किया है। हाँ ऐसा गाँव वाला किया है। गांव वाला किया है जी। अच्छा, अब आपकी क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं? डिमांड है कि हमको नाम जुड़ जाना चाहिए, हम वोट के मालिक हैं, वोट गिरावेंगे, यही डिमांड है। उसके बाद वृद्धा पेंशन मिलता है वो मिलना चाहिए, राशन मिलता है वो भी मिलना चाहिए। अब मुर्दा के बाद तो कुछ नहीं मिलेगा, मुर्दा के बाद कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारा सवाल है कि मिलना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि वोट कट जाएगा। वोट कटना तो ठीक है, अलग इशू है, अलग मुद्दा है, लेकिन जब मुर्दा ही घोषित हो जाएंगे तो जो पेंशन मिलता है आपको? पेंशन मिलता है जी। अच्छा जी। तो मतदाता पहचान पत्र ही नहीं रहेगा, मुर्दा कैसे मिलेगा? मिलता है पेंशन। 200 से शुरू हुआ, 400 आया, 400 से 500 आया, अभी 1100 मिलता है। अच्छा, तो ये आपका एक घर है? एक घर ये है और वो लड़का का घर है। लड़का का घर है, तो और भी लोग यहाँ पे रहते हैं। और देखिए, आपको दिखाते कि एक छोटा सा ये दाऊद साहब का घर है, इनके परिवार के लोग भी रहते हैं। आदाब, कैसी हैं आप? तो ये आपके क्या लगते हैं? ससुर जी हैं। ये ससुर जी हैं। तो डर तो नहीं लगता मुर्दा घोषित हो गए? मुर्दा घोषित हो गए हैं, मुर्दा है नहीं ना, लेकिन मुर्दा बना दिया गया है। तो अब ये है कि सरकार का ये है कि उसको जिंदा बनावे, उसका नाम चढ़ावे। नाम काट दिया है, नाम काटने से गलत बात है ना। नहीं दाना मिलेगा, नहीं वृद्धा पेंशन मिलेगा, तो बूढ़ा सूढ़ा क्या खाएगा, क्या खिलाएंगे हम? तो यही है कि उसका नाम जोड़ा जाए। नाम जोड़ा जाए। हाँ, नाम जोड़ा। तो नहीं लगता है कहीं भूत आपके घर में रह रहा है? भूत है नहीं ना, भूत बना दिया गया तो हम कैसे मान लेंगे कि भूत है? भूत बनाया गया ना, हम भूत नहीं ना मानेंगे। भूत अब तो मेरे अपने अब्बू है, तो हम कैसे भूत मानेंगे? अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है? रहमती खातून। अच्छा खातून जी, ये बताइए कि एक वोट कट जाने से कितना बड़ा नुकसान होता है? बहुत बड़ा नुकसान होगा।
नुकसान कितना बड़ा होगा, नुकसान कितना बड़ा होगा सो मालूम नहीं है। बेकार आदमी जिंदा हो रह के तो मुर्दा बना दिया है, तो सरकार का नुकसान नहीं है। जब सरकार का नुकसान है तो फिर सरकार इस पर ध्यान दे। एक बहुत बड़ा अधिकार है, बहुत बड़ा अधिकार है। हर गरीब की ताकत, हर गरीब की ताकत है, हर गरीब की ताकत को होना ही चाहिए, हर गरीब को होना चाहिए ऐसा। लेकिन अब छीन लिया है तो उसको आप चालू करवाइए। आप लड़ेंगे इसके लिए? तो लड़ेंगे नहीं, अधिकार है मेरा, तो लड़ेंगे नहीं। तो देखिए इनकी बहू हैं और ये कह रही हैं कि मैं अपने ससुर के लिए लड़ूंगी। और हम भी देखिए ग्राउंड जीरो पर इसीलिए आए हैं ताकि दाऊद साहब जो अभी मुर्दा घोषित हैं कागज में, मतदाता पहचान पत्र में, उनको जिंदा कर दिया जाए। हमें डर नहीं लग रहा किसी भूत को पकड़ने में। आगे चलते हैं और ढूंढते हैं और देखते हैं कि बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में और कितने मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और कितने मुर्दा हैं। जी, इस इलाके में एक और मुर्दे का घर मुझे पता चला है, वहां हम पहुंचे हैं और यहाँ पे महिला है, उनका ऊँट कटा है और ऊँट कटा ही नहीं बल्कि मतदाता सूची में उनको मुर्दा घोषित कर दिया गया। आदाब। 75 साल की उम्र। क्या नाम है आपका? अस्मा खातून। अस्मा खातून। कहाँ रहती है? यहीं रहती है? यही में रहते हैं। तो देखिए इनका छोटा सा घर, टूटा हुआ घर, खपड़ैल का घर, और खपड़ैल का घर देखिए पानी भी चूता होगा। हाँ, बहुत पानी बाबू चुआ है। तो कैसे रहती है यहाँ पे? सूख जाता है, जब सूख जाता है पानी भर तो पोछ पाछ के चौकी पर पड़ रहते हैं। देखिए छोटी सी चौकी, इसी चौकी में अपनी जिंदगी बिताते हैं बाबू। लेकिन अब तो आपको मुर्दा घोषित कर दिया है, क्या जरूरत है घर की? देखिए न तमाशा, सरकार न कर दिया बाबू, हमने न किया है। तबीयत खराब है, बीमार है, सुई दवा चल, क्या करें। आप बीमार हैं और मुर्दा घोषित कर दिया गया? दिया है। हाँ, अभी तो आप जिंदा हैं। जिंदा है, देख लीजिए अपने नजर से। तो ये आपका कागज है, दिखाइए कागज। ये देखिए, ये इनका कागज है। आसमा खातून इनका नाम है। डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1928 में ये पैदा हुई थी। ये आधार कार्ड में है। दूसरा मतदाता सूची भी है, मतदाता पहचान पत्र भी है और ये मतदाता पहचान पत्र में भी आसमा खातून लिखा गया है और 75 साल की इसमें उम्र लिखा गया है। पिता का नाम, हस्बैंड का नाम हसन इसमें लिखा गया है। फीमेल मतलब बाकायदा। पिता का नाम सुबेजान, मोहम्मद सुबेजान। अच्छा, अम्मी का नाम जैतून। अच्छा, कोई आया था आपके पास? कोई बीएलओ आया हो? आप जब मुर्दा घोषित हुई तो कोई परिवार के पास आया था यहाँ पे? अभी न आया कोई, नहीं आया। अच्छा, ऊँट कट जाने से चाची क्या नुकसान होगा? नुकसान हुई है ना, ऊँट कटेगा तो नुकसान नहीं होगा, होएगा नुकसान। तो वही ना कहीं नुकसान हुई है ना, नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? वृद्धा पेंशन नहीं देगा, राशन कार्ड नहीं देगा तो नहीं नुकसान होगा। तो क्या करे, अब तो ही सब समझिए बात को, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए ये मुर्दा घोषित हैं और आप इनके परिवार से हैं? ना, वो फकीर तकिया में है। फकीर तकिया में है। तो आपके आसपास एक मुर्दा घोषित है, डर नहीं लगता आपको? नहीं डर लगता। चलती फिरती भूत है। लोग कहता नहीं कि चलती फिरती भूत है? भूत है, हाँ हाँ कहता है लोग जी। हैं? कौन कहिए भूत है? जब जिंदा है तो भूत कौन कहेगा, जब मर जाएंगे तब ना भूत कहेगा। लेकिन कागज में तो मुर्दा घोषित हो गई है। कोशिश हो गया, हाँ, कागज में तो कर दिया। अच्छा, क्या मांग है आपकी बताइए? हम क्या मांगे ने, आपके जो मर्जी होगा से दीजिए ने। हाँ, नाम लिखा दीजिए गाँव में, नाम लिखा दीजिएगा तो मिले। जिंदा है तो जो आपको समझ में दीजिएगा, लेंगे। और का तो देखिए 75 साल की बूढ़ी अम्मा है और अम्मा का कहना है कि हमें जिंदा कर दीजिए, अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे मुर्दा मत कीजिए कागज में। और देखिए कागज की लड़ाई बहुत बड़ी होती है, सरकारी जो है कागज लेना बड़ा मुश्किल होता है और ऐसे में चुनाव आयोग के इस SIR में इनको मुर्दा घोषित किया गया है। और दरभंगा का ये बहादुरपुरा विधानसभा क्षेत्र है। आपको बता दूं कि 196 बूथ नंबर है। जब भी अगर मेरी ये खबर चुनाव आयोग के अधिकारी देखें तो जरूर इन अम्मा के पास आए और अम्मा को जिंदा घोषित कर दें। और आप देख लीजिए तस्वीरों में चुनाव आयोग के अधिकारी महोदय कि ये जिंदा हैं, ये चल फिर सकती हैं। और आप आदाब भी कर दीजिए उनको। जी, आदाब 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 कर रही हैं तो आप समझ लीजिए कि ये जिंदा है। आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि ग्राउंड जीरो पे और कितने मुर्दा हैं। शोभन गाँव में और भी कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पर मतदाता सूची में नाम हटाया गया है, काटा गया है। और ये बच्ची का भी नाम कटा हुआ बच्ची का नाम कट गया है जी। ये गूंगी हैं, ये बोल नहीं सकती हैं, इसलिए आप इनके क्या लगते हैं? पापा। इनके पिता हैं और इनसे हम बात करेंगे कि इनका नाम क्यों काटे। देखिए इनका नाम क्या है? जानी परवीन। तो जानी परवीन है, ये बोल नहीं सकती हैं और जानी परवीन को पता है कि मत का अधिकार
सबसे बड़ा अधिकार है किसी भी लोकतांत्रिक देश में, इसलिए कागज लेके खड़ी हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इन्होंने मुझे इशारा करके रोका क्योंकि बोल नहीं सकती हैं, और ये कागज लेके खड़ी हैं, ये डॉक्यूमेंट लेके खड़ी हैं। इसमें इनका नाम लिखा है जानी परवीन। ये भारत निर्वाचन आयोग का कागज है। दूसरा आधार कार्ड इनके पास है, ये इसमें भी नाम लिखा हुआ है, बाकायदा एड्रेस लिखा हुआ है। और इनका नाम कैसे कट गया? अब पता ना कैसे कट गया। आप कौन कटवाया न कटवाया, ये कैसे हम कहें आपको। कागज लगाए थे आप? हाँ कागज लगाए थे। तो कोई अधिकारी आके बोला? नहीं कुछ बोला। कोई कागज पत्तर दोबारा आपने जमा किया? नहीं, दोबारा नहीं जमा किया। मत कट जाने से कितना बड़ा नुकसान होगा? वही ना बात है कि अगर इसका मत कट जाएगा, बहुत की है, तो इसका क्या होगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिल सकेगा, यही बात है। इनको मतलब जो है बोल नहीं सकती हैं, जो इनको दिव्यांग पेंशन वगैरह मिलता होगा वो नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब वोटे कट जाएगा तो मिलेगा, कुछ चीज मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये आधार कार्ड है, पहचान पत्र बनवाए हुए हैं इसका। अभी कुछ मिलता था इनको सरकार की ओर से? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं मिलता। क्या डिमांड है, क्या मांग करते हैं? हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करें? इसका वृद्धा पेंशन होना चाहिए, इसका राशन कार्ड बनना चाहिए। दिव्यांग पेंशन जो होता है, हाँ, राशन कार्ड बनना चाहिए। राशन कार्ड इनका नहीं बना अभी तक? नहीं बनना चाहिए। हाँ। तो ये बताइए कि कोई पढ़ाई वढ़ाई की है इन्होंने? ये तो ऐसे पढ़ी, मैट्रिक पास है। पौकी है, गुंगा में पढ़ा है, मैट्रिक पास है। ये लिख सकती है और बोल नहीं सकती है। लेकिन इससे पहले इनका कभी बना था कौन चीज? वोटर आईडी कार्ड? वोटर आईडी कार्ड नहीं बना। पहली बार बनवा रहे थे? हाँ। बना ही नहीं। हाँ। तो देखिए डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद इनका नहीं बना है और इनको अधिकार पता है। मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, इन्होंने इशारा करके मुझे बुलाया कि भैया मेरा भी वोटर आईडी कार्ड आप बनवा दीजिए। दरअसल मीडिया वालों को देख के लोगों को ही लगता है कि वो अधिकार दिला सकते हैं, और इसीलिए हम ग्राउंड जीरो पे है कि जिन जिन लोगों का नाम कटा है उनका नाम सरकार, उनका नाम चुनाव आयोग के अधिकारी ऐसे घरों में पहुंचे और जो है इनका नाम जोड़ें, क्योंकि ये बोल नहीं सकती हैं और इनको, लेकिन ये पता है कि मत का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है।